अच्छा, तो आपने इस वीडियो में एक चीज़ ज़रूर नोट करनी है। इन्होंने नहायत उम्दा स्टाइल से ये कीमा आलू की रेसिपी बनाई है और आप इसको जब देखेंगे इन्होंने क्या चीज़ें इसमें शामिल की हैं तो आपका खुद ब खुद दिल करेगा कि हम भी ऐसे ही इसी तरीके से कीमा आलू पकाएं। अस्सलामुअलैकुम। आज मेरे हस्बैंड ने कमाल का कीमा आलू की रेसिपी बनाई। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और माशाल्लाह से उन्होंने इतने प्यार से मोहब्बत से इसको बनाया है और इसमें जो चीज़ें डाली हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स आपको आगे नज़र आएंगे। और जो मर्द हजरात खाना बनाते हैं तो उनके खाने में इतना अच्छा फ्लेवर आता है कि हम बाहर से जब खाना खाने जाते हैं इसी से वजह से खाना खाने जाते हैं कि बाहर का खाना मर्दों ने बनाया होता है और उसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो आज आपसे हम शेयर करेंगे कि मेरे हस्बैंड ने ये खाना बहुत ही लाजवाब बनाया। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए उन्होंने कितने प्यार मोहब्बत से प्याज कट कर लिया है, टमाटर, और ये जो कीमा है उसको अच्छे तरीके से वॉश करके उसको भी रख लिया है। और अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और अभी इन्होंने कहा कि मैंने लहसुन का पानी इसके अंदर डालना है तो इसको छीलने से टाइम बहुत वेस्ट होगा, तो चलें जी जल्दी से इसको पीस लेते हैं, इसका पानी बना लेते हैं। और ये मोस्टली जब लहसुन होता है वो छीलते नहीं हैं, वो इसका पानी ही निकाल लेते हैं कि इसको इतनी मेहनत से पीसते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। हमें तो जल्दी पड़ी होती है, जल्दियों में हम कहते हैं हम खाना बना लें, फटाफट बना के हम फारिग हो जाएं। और जो मर्द हजरात होते हैं वो मेहनत करते हैं और जब ये मेहनत करते हैं तो खाने में असल फ्लेवर जो होता है इसी से ही आता है। और हम भी तो करते हैं मेहनत, लेकिन इनकी ज़रा ज़्यादा ही होती है। तो अभी इन्होंने इतने अच्छे तरीके से इसको पीसना है, बहुत टाइम तो उन्होंने इसी पे ही लेना है। और जो लहसुन है वो हमने लिया है देसी लहसुन। देसी लहसुन में ज़्यादा जायका होता है, फार्मी लहसुन नहीं लेंगे। और इन्होंने टमाटर के भी छिलके जो हैं रिमूव कर दिए हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। और आपने देखना है इनका बोलने का अंदाज़ कितना प्यारा है, वो आप ज़रूर नोट कीजिए। आज हम बनाने जा रहे हैं 1 किलो मटन कीमा, बिल्कुल विलेज देसी देहाती स्टाइल। कीमे को हमने धो के और उसका पानी ड्रेन कर लिया है। 1 किलो कीमा चला गया कुकर में। अब इसमें डाल देंगे एक दरमियानी साइज का प्याज स्लाइस किया हुआ, और 1 मैंने टमाटर लिया। इसका छिलका मैंने उतार लिया, छिलका काट के इसको बॉईल कर लिया। एक लहसुन बड़ा लेके उसको पानी में कुंडी में पीस के उसका पानी बना लेंगे। ये 1 कप पानी चला गया इसमें। इब्तिदा में हम 1 चम्मच नमक डालेंगे। 1 किलो में यूजुअली 1 चम्मच ही नमक डलता है, इसको बाद में चेक कर लेंगे। 1 छोटा चम्मच हम रेड चिली का डाल लेंगे। आधा चम्मच डालेंगे हम हल्दी पाउडर। 1 चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर, ये ड्राई करके ये घर पे पीसा हुआ। आधा चम्मच डालेंगे हम जीरा पाउडर, भुना कूटा हुआ जीरा पाउडर। ये 1/4 टीस्पून हम डालेंगे ब्लैक पेपर का। इसको अब हम बंद कर देंगे। सिर्फ जब इसका विसल ऑन हो जाएगी तो सिर्फ 15 मिनट के लिए, ओनली 15 मिनट के लिए। अगर आपका जानवर बड़े जानवर का, बड़े बकरे का गोश्त है तो उसको 20 मिनट तक आप लगा सकते हैं। मैक्सिमम 25 मिनट में ये गोश्त कीमा जो है ये गल जाता है। तो इसको हम कुकर अप कर देंगे। 1 कप हमने लहसुन का पानी डाला है और 1 कप जो है इसमें पानी और डाल देंगे हम।
2 कप काफी है, क्योंकि इसकी हमने ड्राई करके इसको भूनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हिला देते हैं अच्छी तरह मिक्स करके, इसको लगा देते हैं कुकर। बिस्मिल्लाह। पंद्रह मिनट हो गए हैं, इसको कुकर हम अब खोल देते हैं। माशाल्लाह। अब इसका हम थोड़ा सा पानी ड्राई करेंगे। अब इसका पानी को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसका हम थोड़ा सा पानी ड्राई करेंगे। अब इसका पानी को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। तो 3 चम्मच जो है ना टेबल स्पून ये हम दही डाल देंगे। तो जब पानी जब खुश्क हो जाए, घी डालने से 2 मिनट पहले अब इस टाइम पे जब दही का पानी खुश्क हो गया तो इसमें 1 कप ऑयल या आप घी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह भूनेंगे हम 4 से 5 मिनट के लिए। अब भूनते वक्त हमेशा आंच जो है वो मीडियम कर देते हैं, मीडियम टू लो कर देते हैं। तेज पे आंच पे नहीं, तेज आंच पे कोई भी खाना नहीं भूनते। ये जब पानी ड्राई करना हो, इसको जल्दी से पानी खुश्क करना, तभी आंच इसकी इस टाइम पे तेज करते हैं। इस मौके पर 1 किलो कीमा, इसमें आधा किलो आलू डालेंगे और इनको 5 मिनट के लिए भूनेंगे, जब तक आलू अपना पानी छोड़ के खत्म न कर दें। आलू अपना पानी छोड़ेंगे, उसको इसमें भून के खत्म करेंगे। मिलते हैं 5 मिनट बाद।
भून के हमने फिर आलू डाले, उन्होंने पानी छोड़ा और वो भी हमने खुशक कर लिया। इस मौके पे अगर आपने इसको सिर्फ आलू खिलाने तो 1 कप पानी डालेंगे, और अगर आपने हल्का सा शोर पर मसाला रखना है तो 2 कप डाल देंगे। एक ड्राई हो जाएगा, एक रहेगा। मैं यहाँ पे 1 ही कप डाल रहा हूँ क्योंकि हमने ड्राई करना है। आप चाहें तो इसका हल्का सा लोग शोरबा बनाते हैं वो भी बना सकते हैं। स्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर डाल के इसको दम पे लगा देंगे। ये ½ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल के इसको हमने 2 मिनट के लिए दम पे लगा दिया। ये घी इसका अलग हो गया। सब्ज मिर्च, धनिया और अदरक की गार्निश करके तो अभी आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। लीजिए, मज़े का आलू कीमा तैयार हो चुका है। तो मैंने साथ ही रोटियां बनानी स्टार्ट की। फिर मैंने गर्मा गर्म रोटियां बनाई, दही का रायता बनाया फिर उन्होंने प्यारा सा सैलड काटा। तो फिर मैंने इसको डिश आउट किया और अब हम इसको खाएंगे। और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।